Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sab Pasha, and our today's topic of discussion is the concept of relative speed. रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये डायनामिक्स की सीरीज चल रही है. रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देना इसलिए ज़रूरी है ताकि वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन डिटरमिन किया जा सके. तो पहले रिलेटिव स्पीड समझते हैं और फिर देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट किस तरह इलास्टिक कोलिजन में आता है. ठीक है जी. अच्छा देखिए, ये एक साहब है जिनका नाम है मिस्टर एक्स, और ये स्टैटिक है या स्टेशनरी है, यानी हालत सुकून में है. ये मोहल्ले के वो अंकल है जो लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है. ठीक है जी. अच्छा जी, और ये समझ लें एक खातून है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टुवर्ड्स द राइट जा रही हैं, और लेट से ये कोई हजरत है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो करण जौहर की मूवी है, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक बज रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो फुल बेहूदगी चल रही है. अच्छा, और ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना, ये सब देख रहा है, जाके इनके अम्मा अब्बा को बता देगा. ठीक है. अच्छा, अब स्टेशनरी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए, एक बंदा 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और एक बंदा 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. ये जो 5 मीटर्स पर सेकंड और 4 मीटर्स पर सेकंड है ना, ये इनकी वेलोसिटी है या इनकी स्पीड है एज ऑब्जर्व बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर. यानी ये जो अंकल है ना, जो सुकून से एक जगह पे खड़े हुए, वो इस बंदे को टुवर्ड्स द राइट जाते हुए देख रहे हैं. लेट्स से ये दिस इज पर्सन वाई जो कि टुवर्ड्स द राइट जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड से, और दिस इज पर्सन जेड जो कि टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रहा है 4 मीटर्स पर सेकंड से. तो स्पीड में वैसे डायरेक्शन तो मैटर करती नहीं है. तो अगर स्पीड ऑफ वाई निकालूं एज ऑब्जर्व बाय एक्स, तो ये 5 मीटर्स पर सेकेंड है. अगर मैं स्पीड ऑफ जेड निकालूं एज ऑब्जर्व बाय एक्स, तो ये 4 मीटर्स पर सेकेंड है. लेकिन याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को 5 और 4 की स्पीड से नहीं देखेंगे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को 9 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से देखेंगे. ये क्या बात हुई सर. हाँ, स्पीड ऑफ वाई एज ऑब्जर्व बाय जेड इज 9 मीटर्स पर सेकेंड. स्पीड ऑफ जेड एज ऑब्जर्व बाय वाई इज अगेन 9 मीटर्स पर सेकेंड. ये है कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का. ये दोनों क्योंकि एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो रिलेटिवली ये एक दूसरे को देखेंगे अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटीज के सम के बराबर. यानी इनकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज है ना, विच इज एज ऑब्जर्व बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, उन दोनों का सम निकाल लें, उन दोनों को ऐड कर दें. जब आप उन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों की किसको, इंडिविजुअल स्पीड्स को, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड. अब सर इसके पीछे कहानी क्या है, मतलब चक्कर क्या है इसके पीछे. देखिए, इसके पीछे चक्कर समझाता हूँ मैं. भाई, ये बंदा 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ये बंदा 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. अब 5 मीटर्स पर सेकंड का मतलब ये कि ये भाई साहब 1 सेकंड बाद लेट्स से 5 मीटर आगे चले जाएंगे. ये भाई साहब 1 सेकंड बाद कितना आगे चले जाएंगे, 5 मीटर आगे चले जाएंगे. अच्छा, ये 4 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड बाद ये भाई साहब 4 मीटर्स आगे चले जाएंगे. ठीक है. अब स्पीड है क्या. स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि भाई पर सेकंड जिसको होंगे ना डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है. तो अगर आप गौर करें तो ये दोनों के बीच, अब ये दोनों यहाँ पर आ गए ना, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस चेंज हुआ है वो 9 मीटर का हुआ है. यानी 1 सेकंड बाद ये एक दूसरे से 9 मीटर करीब आ गए. क्यों? क्योंकि 5 मीटर्स पर सेकंड के साथ ये मूव कर रहा था और 4 मीटर्स पर सेकंड के साथ ये मूव कर रहा था. तो हुआ ये कि 1 सेकंड बाद जब ये 5 मीटर आगे गया, तो उसी 1 सेकंड बाद ये भी तो 5 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट आ गया. तो टेक्निकली इन दोनों का जो डिस्टेंस था वो 1 सेकंड में 9 मीटर चेंज हो गया. यानी 1 सेकंड बाद ये एक दूसरे से 9 मीटर करीब आ गए. तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी इंडिविजुअल स्पीड एज ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ऐड करने के बाद एक दूसरे को अपनी रिलेटिव स्पीड के साथ देखेंगे. मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आपने अगर कभी ट्रैवल किया हो ट्रेन पे, यकीनन किया होगा, सभी करते हैं. तो कभी अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके बाजू वाली पटरी में, यानी आपकी जो बराबर में पटरी है जिसको आप रेल ट्रैक बोलते हैं, आपके बाजू वाली ट्रैक में एक ट्रेन उल्टी दिशा में आ रहा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, मतलब आप आगे जा रहे हैं और आपके बाजू में एक ट्रेन है जो आपकी तरफ आ रहा है.
तो आपको वो ट्रेन बहुत फास्ट महसूस होता है, आपको लगता है कि जैसे वो ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, आप एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हो, आप बोलते हो यार ये तो बहुत फास्ट मूव कर रही है, अपनी क्यों इतना स्लो मूव कर रही है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो ट्रेन है ना, जैसे अगर आपकी ट्रेन 100 की स्पीड से आगे जा रही थी 100 किलोमीटर पर आवर के साथ, और वो 100 किलोमीटर पर आवर के साथ वापस आ रही थी, तो होता ये है कि आप उसको रिलेटिवली 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देख रहे होते हो। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में वो 30 मीटर आगे जा रहा है, तो 1 सेकंड में वो भी 30 मीटर आपकी तरफ आ रहा है, तो टेक्निकली 1 सेकंड में 60 मीटर का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो होता क्या है, होता ये है कि जो रिलेटिव स्पीड है ना, अगर ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स को ऐड करके निकाली जाती है। ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर ये वही अंकल आ गए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, और अब इन्होंने देख लिया कि अंकल इन्हें देख रहे हैं, तो अब ये दोनों भागना शुरू हो गए अंकल से दूर। तो अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगेन लेट से ये y है और ये z है। ठीक है भाई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड 8 मीटर्स पर सेकेंड है, एक की स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ y एज ऑब्जर्व्ड बाय x इज 8 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ z एज ऑब्जर्व्ड बाय x इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो अंकल x है ना, जो कि स्टेशनरी है, वो इसको 8 मीटर्स पर सेकेंड और इसको 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से देख रहा है। लेकिन ये दोनों ये दोनों एक दूसरे को 6 मीटर्स पर सेकेंड के साथ देखेंगे। स्पीड ऑफ y एज ऑब्जर्व्ड बाय z इज 6 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ z एज ऑब्जर्व्ड बाय y इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये दोनों एक दूसरे को 6 मीटर्स पर सेकेंड के साथ क्यों देख रहे हैं भाई? ये दोनों एक दूसरे को 6 मीटर्स पर सेकेंड के साथ इसलिए देख रहे हैं कि भाई आप ये देखो ना, जब ये 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे जाएगा, ये देखो आप इसको समझो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है जो कि 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे जा रहा है, ठीक है, और ये जो कि 1 सेकेंड में लेट से 8 मीटर आगे जा रहा है। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 8 मीटर्स पर सेकेंड और इसकी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनके बीच जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, वो टोटल 6 मीटर का हो रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो अब क्या होगा, इनकी इंडिविजुअल स्पीड जो है ना, वो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी। सिंपल है, ज़्यादा माइनस कम, अगर क्योंकि स्केलर है ना, तो स्पीड है तो नेगेटिव साइन तो हम यूज़ करेंगे नहीं, तो सिंपली 8 - 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसकी भी एग्जाम्पल देता हूँ। कभी अगर आपने हाईवे पे गाड़ी चलाई हो, या अगर आप हाईवे पे गाड़ी ना भी चलाएं, अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हो, तो गाड़ियाँ 100-120 की स्पीड से चल रही होती हैं, 140 भी चली जाती हैं, 160 भी चली जाती हैं। तो होता ये है कि हाईवे में क्योंकि सारी गाड़ियाँ 100-120 की स्पीड से चल रही होती हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे 5वां गियर लगा के गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही होती हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ। तो आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप लोग लिटरली ऑलमोस्ट सेम स्पीड से मूव कर रहे हो ना, तो आपको फील होता है कि जैसे सामने वाली जो गाड़ी है ना, वो मूव ही नहीं कर रही है। तो वो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो वो रिलेटिवली एक दूसरे को देखेंगे अपनी इंडिविजुअल स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करके। 100 किलोमीटर पर आवर जोक नहीं है, मजाक नहीं है। कभी आप रोड पे खड़े हुए हो ना स्टेशनरी, और आपके सामने से एकदम कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर जाए ना, आपकी सांसें अटक जाए, जान निकल जाए आपकी। अगर कोई सामने से भी गुजर जाए तो आपको फील हो कि 100 किलोमीटर पर आवर बोलते किसको है। लेकिन हाईवे पे महसूस नहीं होती सामने एक 100 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई गाड़ी। क्यों? क्योंकि आप खुद भी 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे होते हो। तो रिलेटिवली आप उसको क्या देखते हो, 0 की स्पीड से देख रहे होते हो, क्योंकि आप दोनों की इंडिया अगर 19-20 का डिफरेंस है, तो एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी है, रिलेटिव स्पीड है, जो कि आप महसूस करते हो सामने वाली गाड़ी का। तो अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड्स उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी। कौन सी इंडिविजुअल स्पीड? इंडिविजुअल स्पीड्स एज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड्स कैसे मिलेगी? ऐड करके मिलेगी। अच्छा, अब जब इतना खर्चा हो गया है मालिक, तो एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 2 इंसान हैं जो कि दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। शायद एक दूसरे से खफा हो गए कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और बैकग्राउंड में कोई गाना वाना बज रहा होगा। बहरहाल अब क्या होता है भाई,
अब हम कहते हैं कि जी स्पीड ऑफ y एज ऑब्जर्व बाय x इज 7 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड ऑफ z एज ऑब्जर्व बाय x इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना, ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ये इन दोनों को देख रहा है 7 और 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। मैं दोबारा बता दूं, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे क्योंकि हम सिर्फ स्पीड्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन y z को और z y को मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को 9 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागते हुए, यानी 9 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भागते हुए रिलेटिवली ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड ऑफ y एज ऑब्जर्व्ड बाय z इज 9 मीटर्स पर सेकंड, स्पीड ऑफ z एज ऑब्जर्व्ड बाय y इज 9 मीटर्स पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। ज़्यादा कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड्स उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी। इंडिविजुअल स्पीड का मतलब कौन सी स्पीड? इंडिविजुअल स्पीड एज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब थोड़ा सा इसको जो मैंने समझाया है ना वो मैं इन वर्ड्स लिख देता हूँ। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज द स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट मेजर्ड रिलेटिव टू अनदर। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है ना, इसका मतलब वो स्पीड है जो कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं एज मेजर्ड बाय द अदर। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ट्रैवलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद स्पीड v, और लेट्स से दोनों की स्पीड v है एज मेजर्ड बाय समवन स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। और ये v स्पीड कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जो याद है स्टेशनरी अंकल एक खड़े हुए थे जो स्पीड्स मेजर कर रहे थे। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स स्पीड v के साथ एक दूसरे की तरफ जाएंगे देन ईच ऑब्जेक्ट सीज द अदर वन अप्रोचिंग विद अ स्पीड 2v। तो फिर क्या होगा? फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को 2v की स्पीड से देखेंगे, यानी उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स ऐड हो जाएगी एक दूसरे के रिलेटिवली। तो आई थिंक दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। Thus, if objects are traveling in opposite direction, then we add their speeds to find the relative speed. If the objects are traveling in the same direction, then we subtract their speeds to find the relative speed. आई थिंक यही वो चीज़ें हैं जो पीछे मैं 3-4 दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब ये हमने क्यों पढ़ा? हमने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें आपसे एक फैक्ट शेयर करना था, और वो ये था कि इन एन इलास्टिक कोलिजन जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, यानी कोलिजन के समय अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखेंगे और उसको किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब याद रखिएगा कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बराबर होगी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के, कि वो जिस स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे उसी स्पीड के साथ वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बहुत अहम बात है जो कि आपने भूलनी नहीं है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे फॉर एन इलास्टिक कोलिजन। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा पास्ट पेपर में। पर्टिकुलरली ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज एक झटके में सॉल्व हो जाए अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आपको निकालना आती हो। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, और इंतज़ार करें हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।